हाय, वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। सोच रहे होंगे सबको क्या हो गया है, आज चश्मा लगाकर क्लास ले रहे हैं। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दीज क्लासेस। दे आर पोलरॉइड्स। क्या होते हैं पोलरॉइड्स, इनमें ऐसी क्या खासियत है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासेस, ये सब आज हमें पढ़ना है। सो दिस इज राकेश आहूजा and we are going through polarization of light। हमारा आज का टॉपिक, कोई भी रोप अगर हम देखें, एक एंड फिक्स कर दें, एक कार्डबोर्ड में एक स्लिट बना लें और इस रोप को इस कार्डबोर्ड की स्लिट से पास कर लें और फिर इसे ऑसिलेट करें। द वेव्स विल पास थ्रू this slit. They will pass through this slit. But अगर oscillations का plane change कर दें, say this is vertical plane और horizontal plane कर दें, फिर ये waves cross नहीं करेंगे। या इसको horizontal कर दें, slit को ऐसे कर लें, फिर waves को rope को ऐसे oscillate करें तो वो waves cross कर जाएंगे। मतलब जिस प्लेन में ये स्लिट है, अगर उस प्लेन की वाइब्रेशंस हैं तो वो क्रॉस कर जाएंगी, और अदरवाइज इफ द वाइब्रेशंस आर इन डिफरेंट प्लेन देन दे वोंट पास थ्रू दिस स्लिट। रोप में जो वाइब्रेशंस होती हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन। बट इफ यू कंसिडर light has electric field vectors and magnetic field vectors, and they are perpendicular to each other, and these electric and magnetic field are in different planes। बहुत सारे planes में होती हैं। In a way we can say light has vibrations of electric and magnetic field in various planes। कुछ ऐसा imagine कर सकते हैं कि light has vibrations in different planes। और अगर हम कोई ऐसी सब्सटेंस यहां यूज करें विच कैन अलाउ वाइब्रेशन ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन, तो एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगी और बाकी प्लेन्स की वाइब्रेशंस यहां रुक जाएंगी। वेरी सिंपल। जैसे रोप में था, इस प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर गई और उसमें थी ही नहीं, और किसी प्लेन की वाइब्रेशंस थी ही नहीं। बट लाइट हैज वाइब्रेशंस ऑफ ऑल प्लेन्स, and if you use a substance which can allow vibration of only one particular plane, तो एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर गई, बाकी यहां रुक गई। This restricting of vibrations of light in only one plane is known as polarization। एक ही प्लेन, बाकी रुक गए, सिर्फ एक ही प्लेन को अलाउ किया गया है। ठीक है। In a way we can say this restricts vibrations of all planes, and we have light in only one plane। So this restricting of vibrations of light in only one plane by such substances, that's called polarization। I hope this is clear। Diagram अगर हमें बनाना हो तो slightly different। ध्यान दें, we have light of vibrations in various planes। तो यहां डॉट्स लगा लें बड़े बड़े, ऐसे वाले डॉट्स नहीं, थोड़े बड़े दिखने चाहिए, दे मस्ट बी क्लियरली विजिबल। ठीक है। और यहां एक सब्सटेंस जिससे पोलराइजेशन हो रहा है। नाउ इट रेस्ट्रिक्ट्स वाइब्रेशंस इन ओनली वन प्लेन। We call this light as polarized light। We also call it plane polarized light because it's in only one plane। This is unpolarized light। This is unpolarized light। And we can call this as Polaroid or polarizer। इसे Polaroid कह सकते हैं या polarizer कह सकते हैं।
So vibrations in only one plane, so we can call the light as polarized light. We also call it plane polarized light, means it's only in one plane. I think this is clear. चेक कैसे करें कि लाइट पोलराइज्ड है? अच्छा, एक काम करते हैं, एक और पोलराइड यहां रखते हैं, एक और पोलराइड यहां प्लेस करें. अब ये वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगी, ये वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगी और इसको टर्न करें, फिर ये ब्लॉक होने लगेंगी. और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहां कोई वाइब्रेशंस, कोई लाइट नहीं होगी. हम चेक कर सकते हैं लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है. यहां देखो, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. ये एक पोलराइजर और पोलराइड, एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर गई. वन थिंग इज वेरी क्लियर, इसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी. ऑब्वियसली इट हैज वाइब्रेशंस ऑफ टू मेनी प्लेन्स, इट हैज वाइब्रेशंस ऑफ ओनली वन प्लेन, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी. और अगर इसको टर्न करें पोलराइड को, विल देयर बी एनी चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? Will there be any change in the intensity of light if we rotate this polaroid? No. क्योंकि जब ऐसे है तो एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर गई, थोड़ा टेढ़ा कर दो, उस प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगी. ऐसे कर दो, इस प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगी. आप जो भी प्लेन, जिस भी प्लेन में पोलराइड होगा, उस प्लेन की वाइब्रेशंस, यानी उस एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस जरूर करेंगी. तो इसको रोटेट करने पर यहां इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. इट वॉन्ट चेंज. इसका मतलब ये लाइट अनपोलराइज्ड है, ये लाइट अनपोलराइज्ड है. अब जब भी कोई पोलराइड रोटेट करेंगे, एक प्लेन तो क्रॉस करेगा ही करेगा, तो यहां इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. अब यहां देखो, ये भी एक पोलराइड है, हम इसे एनालाइजर बोलते हैं. एनालाइजर, ये एनालाइज कर रहा है लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है, तो वी कॉल इट एनालाइजर. है ये पोलराइड ही. इसको टर्न करो, जैसे जैसे टर्न करते जाओगे यहां पर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यह इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर इसे रोटेट करने पर, पोलराइड को रोटेट करने पर ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इट मींस द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड. और अगर चेंज नहीं हो रही है तो इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड. हम इस तरह चेक कर सकते हैं whether light is polarized or not. यहां कितनी लाइट होगी, that's given by law of Malus. Law of Malus. It states that, इससे क्या पता लगता है हमें, यहां ये जो एनालाइजर है कितनी लाइट ट्रांसमिट कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो लॉ ऑफ मालूस स्टेट्स दैट when polarized light is incident on an analyzer, then intensity of light transmitted by the analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between polarizer and analyzer. When polarized light is incident on an analyzer, then intensity of light transmitted by the analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between polarizer and analyzer. Means I is proportional to cos square phi, intensity of light transmitted by the analyzer, or I is proportional, I is equal to I naught cos square phi. कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स, वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं. Intensity of light that is transmitted by the analyzer. I hope this is clear. हाँ, अगर ये इसके पैरेलल है तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ है उतनी यहाँ होगी, that will be the maximum intensity. टर्न करते जाए इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी. परपेंडिकुलर होगा तो no light is transmitted by this. पाई कितना हो गया? पाई by 2. तो कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी. I hope this is clear. Might be having few questions in your mind. सर ये एक बार फिर बता दो, एक बार फिर बता देते हैं, once more, है ना. We have unpolarized light incident on a polarizer. It has vibrations of all possible planes.
when it strikes this polarizer, it allows vibration of only one plane and restricts the rest of them. तो एक ही प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर गई, ये लाइट अब पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी. दिस विल बी कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, और इसे क्या कहेंगे? पोलरॉइड या पोलराइजर. क्लियर? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट है और हम इसे रोटेट करें पोलरॉइड को, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में क्या वेरिएशन आएंगे? नो वेरिएशंस. रीजन? whatever plane it has will transmit vibrations of that particular plane. एक प्लेन की वाइब्रेशंस तो ट्रांसमिट करेगा ही. क्लियर है? और फिर इसके आगे एक और पोलराइड लगा दें, पैरेलल रख दें, ये वाइब्रेशंस एज इट इज क्रॉस कर जाएंगी. टर्न करें तो इंटेंसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. कितनी इंटेंसिटी होगी ट्रांसमिटेड बाय दिस लाइट? That's given by law of Malus, which states that if polarized light is incident on an analyzer, then intensity of light transmitted by the analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between polarizer and analyzer. So I is proportional to cos square phi. So that's one particular concept, important one, the very basics of polarization. आगे बढ़े. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं पोलरॉइड्स के. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पोलरॉइड्स. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स naturally occurring, they act as polarides. A very good example, tourmaline crystal. Tourmaline crystal. एक और होते हैं निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म, they are very good polarides. Exposed X-ray film can also act as a polaroid. Exposed X-ray film, it also acts as polaroid. आपने देखा होगा एक्सरे फिल्म ऐसे लाइट में देखते हैं, बहुत डार्क होती है, तो इट्स अ वेरी गुड पोलराइजर, इट्स अ वेरी गुड पोलराइड. जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है, बहुत थोड़ी सी लाइट उसमें से ट्रांसमिट होती है, तो वाइब्रेशन ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन पास थ्रू इट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके. और टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, हाँ, वेल्डर्स ग्लास. वेल्डर को देखा होगा वेल्डिंग करते हुए. ये चश्मा हम जो लगाते हैं, आप देखें इसमें साइड में गैप होता है, नीचे भी थोड़ा सा दिखेगा, साइड में भी है, बट वेल्डर्स ग्लास में एक खासियत होती है, पूरा बंद कर देता है आईज को. वेल्डिंग आर्क की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड इफ दैट लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी इट रीचेज योर आई, इट कैन डैमेज योर आईज. तो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, और उसके लिए हम एक चश्मा यूज करते हैं. और एक वो मास्क सा भी होता है, शील्ड होती है, कभी देखा हो आपने वेल्डिंग करते हुए, कुछ लोग शील्ड यूज करते हैं. नॉट सो स्पेशल अबाउट दीज ग्लासेस और दैट शील्ड. इसके अंदर दो ग्लास होते हैं, टू ग्लासेस. ये कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है, बड़े इफेक्टिवली यूज करते हैं उसमें. अगर दोनों पोलराइड्स हैं, ये बोथ द ग्लासेस दे आर पोलराइड्स. हम अगर इन्हें ऐसे रख दें पैरेलल, तो क्या होगा? एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगी, वो दूसरे से भी कर जाएंगी. इंटेंसिटी कम हो तो हम क्या करते हैं, इन्हें परपेंडिकुलर कर देते हैं, नियरली परपेंडिकुलर. इन दोनों को टर्न कर देते हैं सो दैट दे आर नियरली परपेंडिकुलर. तो एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया. अब दो पोलराइड्स हैं नियरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट गेट्स ट्रांसमिटेड एंड दैट कीप्स द आईज सेफर. आ गया समझ में? वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खास बात बताओ वेल्डर्स ग्लास या वो शील्ड में क्या खासियत होती है? तो इट कंटेन्स पोलराइड, वो जो ग्लास होता है पोलराइड होता है, और एक नहीं दो होते हैं, क्योंकि एक से इतनी लाइट इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो जाती है विच कैन स्टिल डैमेज आवर आईज. तो हम क्या करते हैं, फिर दो ग्लासेस यूज करते हैं, वी कीप देम नियरली परपेंडिकुलर, कम लाइट ट्रांसमिट होगी.
ठीक है. एंड देन देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ ग्लासेस विच आर पोलराइड्स. आपने नॉर्मली चश्मा अगर लगाया हो तो ज़्यादा देर नहीं लगा पाते. वी यूज़ दिस ग्लासेस फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कहीं घूमने गए हैं वहाँ स्टाइल मारने के लिए डार्क ग्लासेस यूज़ करते हैं. और बाकी वो ठीक है, काला चश्मा अच्छा लगता है ना. खास बात ये है, एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव नोटिस्ड, आप चश्मा लगाएं ज़्यादा देर नहीं लगा सकते बिकॉज यू फील अनकंफर्टेबल. यू फील अनकंफर्टेबल. और ज़मीन पर देखें अगर नीचे तो आपको लगेगा ओके थोड़ा स्लोप है, द अर्थ इज स्लोपी, तो दैट ब्रिंग्स डिस्कम्फर्ट. स्टेयर्स चढ़नी हो उसमें भी दिक्कत आएगी. एक्चुअली सन ग्लासेस दो तरह के होते हैं. एक होते हैं जो डार्क ग्लासेस होते हैं विच एब्जॉर्ब लाइट, तो कम लाइट ट्रांसमिट करते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और एक होते हैं जो पोलराइड्स होते हैं विच अलाउ वाइब्रेशंस ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन टू पास थ्रू. वो जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उनमें ग्लास के अंदर एक कलर डाला होता है. वो कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो कभी कभी ग्लेयर होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट कलर, तो वो ग्लासेस अनकंफर्टेबल होते हैं. तो हम फिर क्या करते हैं, पोलराइड्स यूज करते हैं. पोलराइड्स दे हैव वाइब्रेशंस इन ओनली वन प्लेन. तो कुछ लोगों को देखा होगा, मीका हमेशा ही चश्मा लगाया होता है, जो बाइडन द यूएस प्रेसिडेंट, अक्षय कुमार भी अक्सर चश्मे में ही होते हैं. ये अगर कपिल के शो को छोड़ दें, अदरवाइज यू विल फाइंड एवरी टाइम ही इज वेयरिंग ग्लासेस, डार्क ग्लासेस. सलमान खान, तो ये तो डांस भी कर रहे होते हैं, ये स्टेज पे नाच रहे हैं, इनको ऐसा नहीं लगता है कि जमीन टेढ़ी है गिर जाएंगे. उसका रीजन है दे आर वेयरिंग पोलराइड्स. तो स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस यही पहनने चाहिए सो दैट यू फील कंफर्टेबल व्हाइल वेयरिंग देम. इनमें ये एंटी ग्लेयर होते हैं. एक्चुअली आप इनको पहन के ड्राइव भी कर सकते हैं, नाइट ड्राइविंग कर सकते हैं, आपको बड़ा कंफर्टेबल लगेगा. सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी लाइट से आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा. सवाल ये है हम चेक कैसे करें कि हमारा जो चश्मा है इसमें जो ग्लासेस लगे हुए हैं दे आर पोलराइड्स. इसको कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने का तरीका है, सपोज देर आर टू ग्लासेस, दो हैं ये, ठीक है, और दोनों पोलराइड्स हैं. तो एक को ऐसे रख लें लाइट के सामने, दूसरे को इसके आगे रख लें और फिर इन्हें ऐसे रोटेट करें. ठीक है, इनको ऐसे टर्न करें. एक को कर लें दूसरे के सामने और टर्न करें, इनके बीच में से ऐसे देखते रहें. व्हाट यू विल फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द टू चेंजेस. इसको रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है. अगर चेंज हो रही है तो ये दोनों पोलराइड्स हैं. हमने यही पढ़ा है. पहले एक पोलराइड लगाया, एक प्लेन की वाइब्रेशंस क्रॉस कर गई, अब दूसरे को रखा, उसको रोटेट किया तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने लग गई. तो ऐसे टर्न करने पर, रोटेट करने पर, इनके थ्रू हम देख रहे हैं, ऐसे रोटेट करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल फाइंड चेंजेस. सो बोथ आर पोलराइड्स. और अगर रोटेट करने पर लाइट की इंटेंसिटी चेंज ना हो तो समझ जाए ये पोलराइड नहीं है. क्लियर है? द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट. कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं whether लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड. तो लेट द लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड. किसी भी पोलराइड पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, रोटेट किया जाए पोलराइड को. इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द रोटेटिंग पोलराइड रिमेन्स सेम. अगर पोलराइड को रोटेट करने पर लाइट की इंटेंसिटी सेम रहती है तो इसका मतलब द इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड, क्योंकि वो एक प्लेन हर बार ट्रांसमिट हो ही रहा है. समझ गए ना? हमने सबसे पहले जो डायग्राम बनाया था वो यही था कि लाइट इंसिडेंट है अनपोलराइज्ड किसी पोलराइड पर. अब इट ट्रांसमिट सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट. आप पोलराइड रोटेट करें, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इफ गिवन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ
Polaroid and the Polaroid is rotated, and if the intensity of light transmitted by the rotating Polaroid remains same, the given light is unpolarized. And if the intensity of light transmitted by the rotating Polaroid changes, it keeps changing. आप Polaroid rotate कर रहे हैं और light की intensity change हो रही है, then the given light is polarized light. ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं. तो polarization क्या होता है? Polaroids के कुछ examples, एनालाइजर और कितनी लाइट ट्रांसमिट करेगा, कैसे चेक करें लाइट पोलराइज है या नहीं, कैसे चेक करें पोलराइड्स हैं या नहीं, कुछ ग्लासेस पोलराइड्स हैं या नहीं, ये हमने पढ़ा है. वेरी सिंपल कंसेप्ट, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पर. आगे बढ़ते हैं. मिरर में जब हम अपनी इमेज देखते हैं तो एकदम ब्राइट क्लियर इमेज दिखाई देती है. प्लेन मिरर में घर में हमारे लगा होता है. मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड. प्लेन मिरर है, सिल्वर मिरर बोलते हैं इसको. इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट. लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें अपनी इमेज ब्राइट, उतनी ब्राइट दिखाई नहीं देती है, फेंट दिखती है या डार्क दिखती है. कार के जो शीशे होते हैं विंडोज के, उनमें कई बार हम अपनी इमेज देखते हैं, दिखती है बट ब्राइट नहीं होती है. शोरूम्स की विंडोज होती हैं, उनमें हम देखते हैं, डिस्प्ले विंडोज में ग्लासेस लगे होते हैं, तो वहाँ अपनी इमेज दिखती है बट बहुत ब्राइट नहीं होती. घर में टेबल्स पर ग्लास लगा होता है, उसमें जब देखते हैं तो डार्क इमेज दिखाई देती है, तो हमें डार्क इमेज दिखती है. और अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, खिड़कियों में जैसे शीशा लगा होता है या कबर्ड्स में कई बार ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, तो उसमें जब हम अपनी इमेज देखते हैं बहुत लाइट इमेज दिखाई देती है. आर पार क्लियरली दिखता है, सी थ्रू है, आर पार तो हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अपनी इमेज बहुत कम दिखती है. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड और बहुत थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है. एंड दैट्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन. Polarization of light by reflection. लाइट जब भी इंसिडेंट होगी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पर, लाइक दिस इज एयर, दिस इज वाटर. वाटर में अपनी इमेज देखते हैं वो भी ऐसे दिखती है. ऑयल में अपनी इमेज देखो वो भी ऐसे दिखेगी. सो दिस इज वाटर और दिस इज एयर. रेज आर इंसिडेंट एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड. ये नॉर्मल, कुछ रेस रिफ्रैक्ट भी होंगी. अब अगर ध्यान से देखें, ये जो लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. कुछ प्लेन की वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी प्लेन्स की वाइब्रेशंस रिफ्रैक्ट हो गई. A very simple way of representing this. Light has vibrations of all planes incident on the surface of a transparent medium. कुछ planes की vibrations reflect हो गई, बाकी planes की vibrations refract हो गई. क्योंकि ये vibrations कम है, कम planes में है, तो हमें अपनी image faint या dark दिखाई देती है. It's not a bright image. और ये कितने planes रिफ्लेक्ट होंगे, ये लाइट कितनी पोलराइज्ड होगी, इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस. angle of incidence at which only one plane gets reflected is called angle of polarization. और फिर ये लाइट क्या कहलाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सर फिर बताना एक बार, फिर सुनो एक बार. ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम का सरफेस है, इस पर कोई लाइट इंसिडेंट है अनपोलराइज्ड. इट हैज वाइब्रेशंस ऑफ ऑल प्लेन्स. अगर ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लास है, जैसे वाटर है, तो कुछ प्लेन्स की वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी
बाकी रिफ्रैक्ट हो जाएंगे. तो मोर ऑफ देम दे गेट रिफ्रैक्टेड एंड वाइब्रेशंस ऑफ फ्यू प्लेन्स दे गेट रिफ्लेक्टेड. ठीक है, अच्छा अब समझ आया. हाँ, वाइब्रेशंस ऑफ फ्यू प्लेन्स दे गेट रिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स दे गेट रिफ्रैक्टेड. और ये कितने प्लेन्स रिफ्लेक्ट होंगे किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पर. आप इसे चेंज करें, द नंबर ऑफ प्लेन्स बीइंग रिफ्लेक्टेड विल आल्सो चेंज. जिस एंगल पर सिर्फ एक ही प्लेन की वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होंगी, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, we call that angle as angle of polarization. We can say angle of polarization, it's the angle of incidence on the surface of a transparent medium at which the reflected light is plane polarized. The reflected light is plane polarized. और खास बात, जब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. रिफ्लेक्टेड एंड refracted rays are always perpendicular to each other. This is important. When light is incident at polarizing angle, तो at polarizing angle reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other. याद रखना ही है, इसकी जरूरत पड़ सकती है कुछ क्वेश्चंस में. ठीक है. And the last point, Brewster's law. We have Brewster's law. It states that when light is incident on the surface of a transparent medium at polarizing angle, then the refractive index of the medium is equal to tangent of angle of polarization. अगर light polarizing angle पर incident हो तो medium का refractive index किसके equal होता है? tan IP के. mu equal to tan IP. छोटा सा इसका प्रूफ है, ये करेंगे हम. ध्यान दिया जाए, ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ध्यान से देखें, IP प्लस 90 प्लस R इक्वल टू 180, तो R इक्वल टू 90 माइनस IP. Refractive index is sine of angle of incidence by sine of angle of refraction. Angle of incidence तो हो गया IP, और R किसके इक्वल है? 90 माइनस IP, and that's cos IP. और sin by cos क्या होता है? sin by cos क्या होता है? tan IP. तो mu इक्वल टू टेंजेंट ऑफ angle of polarization. ठीक है, that's Brewster's law. So a very simple concept of polarization. अगली कुछ वीडियोस में इन पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. Thanks for joining in. I hope you enjoyed the class. See you again. Bye bye.